उखाड़ दूंगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मरी हुई औरत की मदद करने की कीमत क्या होती है? साकिब और सुमित ने बस एक बुजुर्ग महिला की गठरी उठानी चाहिए थी, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? एक ऐसा खौफ जिसने एक हट्टे कट्टे पुलिस एस्पिरेंट को आज एक जिंदा मृत शरीर बना दिया है। और उनके तीसरे दोस्त अंकित के साथ उस खाली ट्रेन के डिब्बे में जो हुआ, उसे सुनने के बाद आप आज रात चैन से सो नहीं पाएंगे। अगर आपको भी ऐसे ही डार्क एंड मिस्टीरियस स्टोरीज को देखना और सुनना पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। हाथ जोड़ करके विनती है, अगर रात के सफ़र में कोई अनजान स्टेशन आए तो खिड़की से बाहर झांकने की गलती भी मत करिएगा। दरअसल ये घटना पिछले साल नवंबर की है। अंकित, सुमित और साकिब तीनों पक्के दोस्त थे। एक शादी से ये तीनों लौट रहे थे और रात के करीब 11 बज रहे थे। ट्रेन बिल्कुल ही खाली थी। सन्नाटा ऐसा था कि पटरियों की आवाज़ भी डरा रही थी। साकिब, जो पुलिस भर्ती के लिए दिन रात दौड़ लगाता था, उसे प्यास लगी। तभी ट्रेन के एक ऐसे छोटे से हॉल्ट पर रुकी जहां नाम के लिए भी कोई बल्ब नहीं जल रहा था। बोर्ड पर धुंधला सा लिखा हुआ था, हल्दिया हाल्ट। साकिब पानी के लिए नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर एक पुराना हैंडपंप था। जैसे ही उसने नल चलाया, उसकी नज़र पास बैठी एक औरत पर पड़ी। फटी हुई सफ़ेद साड़ी उसने पहनी हुई थी, उलझे हुए बाल थे और चेहरा घुटनों में छिपा करके उसने रखा हुआ था। साकिब ने पूछा, अम्मा ठीक तो हो? उस औरत ने धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाया। उसका चेहरा सूखा हुआ था, जैसे सालों से कोई कब्र में पड़ा हुआ हो। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा, मेरी गठरी उस पीछे वाले डिब्बे में रह गई है। क्या उसे तुम उतार दोगे? साकिब और सुमित दोनों उसकी मदद करने के लिए पीछे की तरफ भागे। जैसे ही वो पीछे वाले डिब्बे के पास पहुंचे, ट्रेन ने अचानक एक ऐसा
हॉर्न दिया जो किसी इंसान के चीखने जैसा लग रहा था। ट्रेन बिना किसी झटके के अचानक से चलने लगी। साकिब चिल्लाया, अंकित, चैन खींचो। अंकित गेट पर ही खड़ा था, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा था। साकिब ने जब मुड़ करके उस बुढ़िया को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो औरत अब हवा में थी, उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और उसकी आंखों में काली पुतलियां गायब थीं। वो पागलों की तरह हंसने लगी। साकिब और सुमित अपनी जान बचाकर के अंधेरी पटरियों पर भागने लगे। भागते भागते वे एक सिग्नल कैबिन तक पहुंचे। वहां के कर्मचारी ने उन्हें अंदर खींचकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बताया कि यहाँ 20 साल पहले एक माँ बेटी की ट्रेन से कट करके उनका स्वर्गवास हो गया था। तब से वो गठरी के बहाने मुसाफिरों को बुलाती है, लेकिन असली डर तो अगले स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था। जब ट्रेन रुकी तो अंकित बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने कांपते हुए बताया, जैसे ही तुम नीचे उतरे थे, एक 7 फीट लंबा काला साया मेरे पीछे आकर के खड़ा हो गया। उसने मेरे कंधे पर अपने बर्फ जैसे हाथ रखे और मेरे कान में बस एक ही बात कहता रहा, अगर तूने गर्दन घुमाई तो मैं उसे उखाड़ दूंगा। आज अंकित उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। आज तक वो आज भी अंधेरे में किसी के खड़े होने का दावा करता है। साकिब, जो कभी किसी से नहीं डरता था, आज रात को अकेले कमरे में जाने से कतराता है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो और ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।